भारत को सन 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा 26 जनवरी तक देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को जहां जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रही है, वहीं लोगों के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं में उनका रजिस्ट्रेशन और लाभार्थियों को संबंधित लाभ हाथों हाथ देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत आज बाड़ी शहर के गुरु की बगिया में संकल्प यात्रा के आगमन पर जहां रथ का स्वागत किया गया, वहीं शिविर लगाकर लोगों को केंद्र और राज्य की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में बाड़ी के पूर्व विधायक युवराज सिंह मलिंगा के साथ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। वहीं पूर्व विधायक मलिंगा ने कहा कि केंद्र और राज्य में अब एक ही पार्टी की सरकार है, ऐसे में राज्य के साथ विकास पथ पर डबल इंजन के साथ दौड़ेगा। उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आग्रह किया कि वे सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करें और लोगों को इसकी जानकारी दें। गरीब लोगों को इसकी जानकारी मिले और जानकारी करने के बाद उनको लाभ दें। फिर आप उनको समझाओ, पूरा हिसाब जोड़कर रखो। जो भी अधिकारी संबंधित डिपार्टमेंट के आते हैं, आप उनको बताओ भाई आपको जो फायदा मिल रहा है केंद्र सरकार से और जो आपको राज्य सरकार से मिल रहा है, जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कि आपको इतना बड़ा फायदा मिल रहा है, जब तक इनके दिमाग में यही बात नहीं आती कि हमेशा कुछ मिल ही रहा, सब फायदा मिल रहा है और बाकी बाद में जब आवाज आएगी देख मेरे सामने गच्ची मिली ना, हम गरीब है तो इससे ज्यादा और आपको क्या फायदा चाहिए। अब गरीबी अमीरी से तो भगवान के हाथ में है। कोई अगर कार्य ही नहीं करेगा, कोई काम ही करना नहीं चाहेगा, अगर सब कुछ यही सोचेगा नहीं साहब सब कुछ सरकार करके नहीं हमें दे दे, तो सरकार ने तो आपको कहा बहुत कर दिया। आपको कहा पति पत्नी आपको 36,000 रुपया साल के है, ये कम बात है। आपको राशन फ्री मिल ही रहा है, आपको गैस के सिलेंडर मिल ही रहे हैं, आपको लाइट मिल रही है। अब कुछ भाई आप भी तो काम करो, दवाई फ्री मिल रही है, आपको 25 लाख रुपया तक का आपको लाइट फ्री है। आपको क्या फायदा चाहिए भाई, कोई कमी तो छोड़ी ना। बच्चा पैदा आ रहे हैं स्टार्ट के लेकर आई, बहन मरवे तक का पूरा सरकार ने इंतजाम कर रहा था आपको। जैसी जैसी आपकी उम्र बढ़ रही है, 58 साल पर, 60 साल पे, 65 साल पे, 70 साल पे, जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ रहे, पेंशन के 1,000 रुपये 12,500 से, फिर 15 से और ज्यादा आया तो फिर 2,000। तो आप पे फायदा बहुत है। आप ऐसा मत सोचा करो कि हमारे लिए कुछ सरकार ने किया नहीं। सरकारों ने बहुत काम किया है आपके लिए और बहुत आप पे कार्य कर रही है। अभी ये 2047 आप लोग कैसे बराबरी पे आवे, जो गरीबी अमीरी है जो आप लोगों को जो फायदा दे रहे हैं, आपको इसी वजह से फायदा दे रहा है कि आप लोग बराबरी में आवे और आप सबका विकास हो। यही माननीय प्रधानमंत्री जी की आपको योजनाओं का आप लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा आप प्रचार करें कि ये योजना केंद्र सरकार की, ये राज्य सरकार की है, कि आप लोगों को जो आपको लाभ मिले। जय हिंद। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई की बनो अपने जिले की आवाज की यात्रा के दौरान आज तीसरे दिन रविवार को एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार, भरतपुर संभाग प्रभारी जितेंद्र कुमार मीणा और जिला प्रभारी लोकेश सोगरवाल धौलपुर पहुंचे। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने धौलपुर सर्किट हाउस में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की बैठक ली। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि देश के अंदर एक निरंकुश और छात्र विरोधी सरकार बैठी है, जो प्रदेश भर में भी विद्यार्थी वर्ग के सपने और उनके रोजगार के साथ खेल रही है। लगातार सरकार प्रदेश में निकली भर्तियों को कम कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि एनएसयूआई द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर जिला प्रवक्ता की खोज के लिए एक आवाज मुहिम यात्रा निकाली है। उसी यात्रा के तहत पूरे प्रदेश के अंदर अच्छे प्रवक्ता की खोज की जा रही है। साथ ही ब्लॉक स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत करना है, किस तरीके से कांग्रेस के विचारधारा को आगे बढ़ते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को उस विचारधारा से जोड़ सके जो आजादी के समय से लड़ाई लड़ती आ रही है। उसी के साथ ही हमारे जो अन्य मुद्दे हैं जैसे रोजगार और 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र को हटाया गया उनके नाम के साथ, अगर मैं उनको कोई प्रॉब्लम थी तो नाम हटाकर दूसरी विज्ञप्ति जारी कर देनी चाहिए थी। उन्होंने एनएसयूआई के सभी छात्र छात्राओं से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ने और कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमतों से विजय बनाने का भी संदेश दिया। आज
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI राजस्थान द्वारा पूरे प्रदेश भर के अंदर हम प्रत्येक जिले के अंदर जिला प्रवक्ता की खोज के लिए एक आवाज़ मुहिम के थ्रू हमने एक यात्रा निकाली। उस यात्रा के थ्रू हम पूरे राजस्थान के अंदर प्रवक्ता अच्छे खोजेंगे। साथ ही हम ब्लॉक स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए हम कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत कर सकें, कांग्रेस में हम किस तरीके से कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रत्येक कार्यकर्ताओं को उस विचारधारा से जोड़ सके जो आज़ादी के समय से लड़ाई लड़ती आ रही है। साथ ही इसके अलावा हमारे जो अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे से वो रोजगार से लेकर के हो, जिस तरीके से 5000 जो पद थे राजीव गांधी युवा मित्र के उनको हटाया गया, उनके नाम के साथ में अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी तो उनको नाम को हटा करके दूसरी विज्ञप्ति जारी कर देनी चाहिए। साथ ही जो महात्मा गांधी प्रेरक जो योजना थी उसके तहत 50,000 जो नियुक्तियां निकाली गई थी उसको भी रद्द करना काफ़ी निंदनीय है। किस तरीके से बेरोजगारी से आज युवा जूझ रहा है, जिस तरीके से कई विश्वविद्यालयों के अंदर हम देखते हैं कि ब्रीफ केस से जो VC बनते जा रहे हैं, जिनके कारण छात्रों को काफ़ी सारी समस्याएं, ऐसी तमाम जो समस्याएं हैं उनके लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एक ऐसी यात्रा कर रहा है। इस यात्रा के तीसरे दिन आज दौसा, करौली और मैं तीसरे दिन धौलपुर पहुंचा हूं और इस यात्रा के माध्यम से हम उस सरकार से लड़ेंगे जो धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को गुमराह कर रही है। इसके अलावा हम उस जिस तरीके से ये जो RSS के लोग हैं, जिस तरीके से जो संघ के ये लोग हैं, ये लोगों को जातियों में भी बांटने का काम करते जा रहे हैं। जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अंदर वो 15 राज्यों के अंदर 6713 किलोमीटर वो कदम ताल करते नजर आएंगे। मैं तमाम NSUI के छात्रों से अपील करूंगा, मैं NSUI के कार्यकर्ताओं, NSUI के पदाधिकारियों से अपील करूंगा कि वो मजबूती से उस में कदम ताल करते हुए नजर आए और इस दौरान हम आज धौलपुर के अंदर ये प्रेस वार्ता रखें। बेखौफ धड़ल्ले से कर रहे वन क्षेत्रों में अवैध खनन, बसेड़ी और नादनपुर पुलिस समेत संबंधित विभागों की अनदेखी के कारण खनन माफिया धरती का सीना छीलने में लगे हैं। जिले के वन क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध रूप से खनन हो रहा है। खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे वन विभाग की टीमों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। मिली भगत से खनन माफिया बेखौफ होकर खनन करने और खनन उत्पादों को शहर तक पहुंचाने में पीछे नहीं हट रहे। बसेड़ी के रमदा क्षेत्र के जंगलात वन विभाग के तहत आते हैं। रमदा क्षेत्र में रामायण कॉलोनी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं और प्रतिवर्ष मेला लगता है। ऐसे दर्शनीय स्थलों पर भी प्रशासन की मिलीजुली भगत के चलते अवैध खनन हो रहा है। यहाँ अवैध खनन की रमदा क्षेत्र से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिन भर होकर गुजरती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन, वन विभाग और खनन विभाग को ये ट्रैक्टर ट्रॉली नजर नहीं आते। सुबह के समय बयाना मोड़ बसेड़ी के पास इन ट्रैक्टरों की लाइन सी लगी रहती है। वन क्षेत्र में खनन से जीवों को नुकसान हो रहा है। अवैध खनन से पारिस्थितिकी संतुलन भी बिगड़ रहा है। बसेड़ी को नगर पालिका का दर्जा मिलने पर लोगों में खुशी की एक किरण जागी। लोगों के सपने अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन नगर पालिका अधिकारियों ने नगर पालिका बसेड़ी को नगर पालिका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नगर पालिका के वार्ड 10 और गांव इंदेकापुरा में पिछले 3 वर्षों से बीच रास्ते में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन विकास कार्यों को लेकर चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दें कि जिम्मेदारों ने इस मार्ग पर किसी भी तरीके की कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया। अगर जिम्मेदार लोग इस सड़क के किनारे नाली का निर्माण करवा देते तो भी सड़क पर जल भराव के चलते कोई समस्या नहीं होती। आज आलम यह है कि गाँव की गलियां कीचड़ की वजह से दलदल बन चुकी है। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के घरों का पानी इकट्ठा होने से महिला व बच्चे रोज इस गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन इस समस्या की किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों द्वारा इस पर कीचड़ गंदगी को लेकर भी पूर्व में कई बार नगर पालिका अधिकारी और SDM बसेड़ी को शिकायत की है, मगर आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। जल भराव होने के कारण यहाँ पर कीचड़ जमा हो रही है, जिससे गाँव के लोग नरकीय जीवन जीने में मजबूर है। 2 साल से कीचड़ भरा हुआ है। मेन रास्ता है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, इसमें कई दिन गिर जाते हैं। सर्दी का मौसम है, बहुत परेशान है। 2 साल से नगर पालिका बनी है, जब से कीचड़ का आलम बहुत ज़्यादा खराब है। प्रशासन से कई बार गुहार की है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। नहीं तो मने क्यों गिरी गिरी पत्ते जाओ कच्चा में। अच्छा, कितना गिर गई है? 2 दिन गिरी हूँ मैं। अच्छा, और काके तुम डेंगू है को जा मैं मोटरसाइकिल निकल नहीं, कछु निकल नहीं, काहे के जाए मैं। ठीक, बहुत क्षेत्र के इंदेकापुरा वार्ड नंबर 10 है, जो कि विगत 3 साल से इस कीचड़ से परेशानी से जूझ रहा है।
कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मौखिक रूप से लिखित रूप में भी शिकायत की है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। और लगभग 25-30 दिन पहले एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, उनके पास फ़ोटो भी भेजे हैं, लेकिन उन्होंने भी कार्रवाई थोड़ी बहुत की है, लेकिन बिल्कुल बच्चे यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। बच्चे सर्दियों में यहाँ ठुठुर के निकलते हैं और उनके कपड़े और जूते सब खराब हो जाते हैं। बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं इस गाँव के। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर आज दिन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में धौलपुर, बसेड़ी, सैपू सहित विभिन्न स्थानों से आए पूर्व सैनिकों के बीच नव वर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया। साथ में सामाजिक एवं पूर्व सैनिकों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी पूर्व सैनिकों ने एकमत होकर निर्णय लिया कि आगामी महीने में पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह परमार ने बताया कि आज दिन में शहर के सैपो रोड पर मास की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बसेड़ी से आए कमांडेंट महेश सिंह परमार और देवनारायण अध्यक्ष के साथ धौलपुर से पूर्व सैनिक अशोक परमार अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा बसेड़ी, सनमथुरा सहित अन्य स्थानों से आए पूर्व सैनिकों के बीच नववर्ष मिलन समारोह मनाया गया। क्या कार्यक्रम है आपका? आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा शाखा बाड़ी ने मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि कमांडेंट महेश सिंह परमार बसेड़ी से पधारे हुए हैं और हमारे देवनारायण के अध्यक्ष साहब भी यहाँ पधारे हुए हैं। साथ ही धौलपुर इकाई के अध्यक्ष अशोक साहब परमार यहाँ पधारे हुए हैं। इन सभी का मकसद एक दूसरे के प्रति जानकारी और नए वर्ष में मिलन समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है। इसमें हम एक दूसरे से बातचीत करके और जो भी हम एक दूसरे की समस्या हैं या कुछ सहयोग हम आपस में जो कर सकते हैं, उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें, जान सकें और परस्पर सहयोग बना सकें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कैप्टन बनवारी सिंह परमार, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी का अध्यक्ष हूँ। शहर के सदर थाना इलाके की पचगांव चौकी के पास सैपू रोड स्थित एक निजी कॉलेज में स्टूल पर खड़ा होकर एक मजदूर दीवार पर कलर कर रहा था। उसी दौरान स्टूल अनबैलेंस हो गया और मजदूर नीचे जमीन पर गिर गया। नीचे गिरने से मजदूर के सिर में चोट आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार राहुल पुत्र मुन्ना लाल उम्र 20 साल निवासी पुराना शहर सैपू रोड स्थित एक निजी कॉलेज में स्टूल पर खड़ा होकर दीवार पर कलर कर रहा था। इसी दौरान स्टूल अनबैलेंस हो गया और मजदूर नीचे गिर पड़ा, जिसे अन्य मजदूर साथियों की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नीचे गिरने से मजदूर के सिर व अन्य जगह पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। राजाखेड़ा पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा की गारंटी वाली गाड़ी। जिला कलेक्टर ने किया शिविर का निरीक्षण, कहा हर पात्र व्यक्ति को मिले योजनाओं का लाभ। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची, जहां भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। शिविर में उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड सहित करीब 17 प्रकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। शिविर के दौरान कई लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिला कलेक्टर से शिकायत की। जिला कलेक्टर ने बताया कि राजाखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लोगों द्वारा शिकायत मिली है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी पहले सरकार की योजनाओं को अच्छे से समझें और उसके बाद प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उस योजना से लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि काफ़ी शिकायतें मिली है कि खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, उसका हम देख लेंगे और फिर जो पात्र व्यक्ति हैं उनको भी उससे लाभान्वित कर। धौलपुर क्षेत्र के नगर परिषद के वार्ड नंबर 51 में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ पदाधिकारी ने कार्यकर्ताओं सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कपिल अग्रवाल के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा ने कहा कि कपिल अग्रवाल को आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। आमजन भाजपा के साथ है, अतः मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और विकल्प न चुने, ताकि आपके वोट की जिले की तरक्की संभव हो सके और सत्ता के सहभागी बन सके। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि राष्ट्र का हित भारतीय जनता पार्टी में ही निहित है। वैश्विक स्तर पर भाजपा ही भारत को पहचान दिला सकती है और हिंदुस्तान में राम राज्य की संकल्पना साकार हो रही है। धौलपुर जिले के रीको एरिया में स्थित औडेला पुलिस चौकी
पर बाहर लगे टेंट में बीती देर रात को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। जिस समय टेंट में आग लगी उस समय टेंट में 2 पुलिसकर्मी सो रहे थे, जिन्होंने टेंट से निकलकर भागकर जान बचाई। लेकिन तब तक टेंट में रखा दोनों पुलिसकर्मियों का सामान, मोबाइल और बाइक जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची मौके पर दमकल ने आग पर काबू पाया। चौकी में लगे टेंट में आग लगने से उसमें रखी कांस्टेबलों की वर्दी, मोबाइल और कपड़े जलकर खाक हो गए। जिस वक्त चौकी के टेंट में आग लगी उस वक्त 2 कांस्टेबल उसमें सो रहे थे, जिन्होंने आग लगते ही बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। रात करीब 12 बजे दोनों जवान टेंट में सो रहे थे तो अचानक आग लग गई थी। तो एक जवान को एकदम चेत हुआ तो उसने देखा कि टेंट में आग लग रही है, तो उसने दूसरे जवान को जगाया और लेकर के अपनी जान बचाई। सामान दोनों जवानों का अपना पर्सनल काफ़ी 1 लाख के करीब नुकसान इसमें हो गया है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मपाल सिंह।